जी वीर जी। ठीक है, लेकिन शांति बनाए रखो, सारा प्रोग्राम जारी है, जारी रहो, बैठो सारे बैठो। और गड्डियां पास करो और दाल खोली जिन्या सारी गड्डियां पास करो और दाल खोली जिन्या भाई गड्डियां सारियां खड़ोती है गड्डियां खड़ोती है ना दूसरा पढ़ने दुनिया में कितना पढ़ने दुनिया ले कल बैठक भी हुई थी ट्रांसपोर्ट मंत्री के साथ। क्या निर्णय लिया गया और क्या ये स्ट्राइक लगातार जारी रहेगी या कोई हल इसका अभी तक नहीं? से उधमपुर की पूरी जनता को ये बताना चाहते हैं, हम बिल्कुल हड़ताल के पक्ष में थे। हमारे साथ एमएलए मनकोटिया साहब हमारे साथ गए, लेकिन जो मंत्री साहब जो तरीकाकार था वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। पूरी ट्रांसपोर्ट बंद हो रही, गरीब लोग सफर करेंगे, लेकिन मंत्री साहब का पहले तो कहते हैं मेरे साथ रोड पे बात करो। हमने कहा जी रोड पे हमने अपने पॉइंट बताने, 5 मिनट उन्होंने बात की, लेकिन उनके बाद में कोई दम ही नहीं था। ऐसा लग रहा जैसे कुछ हुआ नहीं। जैसे हमने पिछले कहा कि पिछले 15 दिन 1 महीना पहले आपने कहा था जी किराया बढ़ेगा, जो जितनी बड़ी फीसें वापस लेंगी, वो कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं। तो हम गवर्नमेंट से उमर साहब से यही कहेंगे कि अगर ऐसे आपने मंत्री रखे जिनको ऑर्डर का पता नहीं है, ऑर्डर दिल्ली से हुआ, कहते हैं मुझे पता नहीं। जिस मंत्री को अपने मंत्रालय का पता नहीं है, तो हम चाहते हैं कि ऐसे मंत्री को इस मंत्रालय से हटाना चाहिए और किसी कश्मीरी लीडर को जो है ना ये डिपार्टमेंट देना चाहिए जिसको गाड़ी के बारे में नॉलेज हो। उनको गाड़ी के बारे में हमें लगा कि उनको कोई नॉलेज नहीं है, कुछ पता नहीं है कि डेपुटेशन को कैसे डील करते हैं। हम लोग उधमपुर से गए थे, रियासी से, इधर रजौरी से, 3 डिस्ट्रिक्ट के लोग हम गए थे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ तरीकाकार कोई बात नहीं की, जिसकी वजह से मजबूर हमें आज हड़ताल करनी पड़ी। आज जितने उधमपुर के गरीब लोग सफ़र कर रहे हैं, अगर इसका कोई अगर जिम्मेदार है वो है ट्रांसपोर्ट मंत्री। ARTO बहुत काबिल लड़का है, बहुत अच्छा है, काबिल तारीफ़ है। और हमारे बाकी जो कमिश्नर साहब है, शायद मुझे लगता कि उनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ होगा। अगर वो इनिशिएटिव लेते तो ऐसा कुछ नहीं होता। 17 नवंबर के दिल्ली से ऑर्डर हुआ है, 2 महीने हो गए। पहले दिल्ली को ये लेटर लिख रहे कि नहीं ये गलत हो गया, पहले गलत कराया गया, अब दोबारा करेक्ट करने के लिए लेटर लिख रहे हैं। अब कितना टाइम लगेगा? तब तक हमारी जो गाड़ियाँ पास नहीं है, कल मान लो कोई गाड़ी बिना फिटनेस के चलती, एक्सीडेंट होता, उसका जिम्मेवार कौन है? तो हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, जिस तरीके से सेक्रेटरी मैम का हमें मैसेज आया, RTO साहब मैसेज लेके आए हैं कि कल सेक्रेटरी मैम उधमपुर आ रही है, उनके साथ मीटिंग होगी। तो हमारी ये परमानेंट हड़ताल थी, लेकिन आज हम इसको 1 दिन की हड़ताल करके इनके आश्वासन के ऊपर हम इसको डफर करेंगे। और आने वाले टाइम में अगर कल सेक्रेटरी मैम से अगर बात जो उन्होंने आश्वासन दिया है, अगर वो हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुई तो अगली रणनीति हम फिर बता देंगे। अभी चेयरमैन साहब आपको बता देंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपकी फिटनेस उधमपुर में ही होगी, ठीक है? जैसे फिटनेस होती थी वैसे ही होगी। और अगले वीरवार को, जैसे गाड़ियां हर थर्सडे को फिटनेस होती है, अगले वीरवार को आपकी गाड़ियां रूटीन के तरीके से वहीं पे फिटनेस होगी जहां होती है। मेरे पास डायरेक्शंस भी है, ऑर्डर भी आया हुआ है कि फिटनेसों का कोई ऑर्डर नहीं है कि आप लोग जम्मू जाएंगे। ये मेरी तरफ से आपको मुझे भेजा गया है कि आप काइंडली आप अपना काम रिज्यूम करें और आपकी फिटनेस जैसे होती थी वैसे हो जाएंगे। आप काइंडली इस चीज को आप नोट करिए। आप प्लीज आप अपना काम जो है वो करिए। जो लोग सफर हो रहे हैं प्लीज आइए, थोड़ा हाथ जोड़ के विनती है। ठीक है। चाहे आपका जो इशू है जेन्युइन इश्यूज, वो मिनिस्टर साहब की नोटिस में भी है, वो सेक्रेटरी मैम की नोटिस में भी है, वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब के नोटिस में भी है। एवरीबडी, हर कोई उस पर काम कर रहा है। और मैं आपको ये यकीन नहीं दिला रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगले थर्सडे को आप आ जाइए और अपनी गाड़ियों की फिटनेस कराइए, आ जाइए। और ये इशू आपका कल शाम को फीसें भरना शुरू कर दें आप। ठीक है।